और क्या हाल चाल है भाई लोग आपके। हाँ, देखो कल मैंने रात में ही आपको बता दिया था, जो मेरा लास्ट वीडियो था, कि उसमें मुझे प्राइस एक्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है कि ये सीधा यहाँ पे तोड़ देगा। मुझे लगता है कि ये या तो सीधा अगले दिन नीचे जाएगा सीधा, नहीं तो ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट देगा फिर नीचे जाएगा। तो एट दी एंड इसको मैंने बोला था कि जाना इसको नीचे ही है। और ये देखो कहाँ आज खुला है। मार्केट जब खुला था तब जब मैंने देखा था 350 कुछ था, और उसके बाद ये सीधा 950 कुछ ऐसे गया है। ठीक है, तो जो मैंने बोला था वो यही है कि जो प्राइस एक्शन बन रहा था वो मुझे बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लग रहा था बुलिशनेस के लिए। तो उसी हिसाब से मार्केट चला है यहाँ पे। अब अगर इसका लो टूटता है ना तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी बुलिशनेस होगी तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे और अगले दिन फिर इसको तोड़ दे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कल कैसा प्राइस एक्शन होगा। कि अगर यहाँ पे इसका लो टूट जाता है ना, आप लेवल को मार्क कर लो, अगर ये इसका लो टूटता है तो हो सकता है चांसेस है मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट टच करे। नहीं तो अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास में क्लोज करता है और अगले दिन इसका हाई तोड़ता है तो मुझे लगता है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी देने को तैयार है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी वही सीन चल रहा है। निफ्टी देखो नीचे से रिकवर करने लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे 1.5% नीचे, निफ्टी देखो आधा परसेंट नीचे है। ठीक है, निफ्टी देखो वही कर रहा है। हो सकता है जो निफ्टी कर रहा है वो बैंक निफ्टी भी करने लगे। बैंक निफ्टी अभी जो सेकेंड हाफ होगा 1 बजे से, हो सकता है बैंक निफ्टी भी नीचे से बॉटम से रिकवरी देने लग जाए जैसे निफ्टी दे रहा है। देखो निफ्टी देखो यहाँ तक गया, ठीक है, निफ्टी ने देखो यहाँ तक गया, बिल्कुल इसके बॉटम तक गया, तो यहाँ से रिकवरी देने लगा। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बुलिश होने लगूंगा। ये नहीं कि कंप्लीटली बुलिश हो जाऊं, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट प्राइस एक्शन चाहिए। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो कहीं भी अगर ब्रेकआउट देगा तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं कि जो हमने कल स्टॉक्स के बारे में बात किया था वो था ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के बारे में बात किया था। मैंने कहा था देखो ट्रेंड, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे गया तो अगर क्लोजिंग दे दी तो और नीचे जाता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ट्रैप करके ऊपर आ गया तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में और नीचे आ जाए। अगर ये 6000 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है ये और ज्यादा बियरिश हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अभी बिल्कुल बाइंग जो जोन है वहां पे खड़ा है, लेकिन अगर बाइंग यहाँ से नहीं आती है तो ऑब्वियसली ये फिर नीचे जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सन में भी वही सीन है। डिक्सन मैंने बोला था कि मुझे हो लगता है कि थोड़ा सा एक बार नीचे की तरफ पुल बैक देना चाहिए, उसने दिया भी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा और आ जाए, लेकिन अब अगर इसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है कि अगली कैंडल में जब भी ऊपर जाएगा वन डे पे तो मुझे लगता है कि और एक नया हाई की तरफ जा सकता है आपका डिक्सन। ठीक है, और हमने बात की थी अडानी ग्रीन एनर्जी की। अडानी ग्रीन में भी क्या सीन है, ये अब मुझे लगता है कि हल्का सा पुल बैक इसने दे दिया है। अब अगली कैंडल जैसी अगर ये आज ये सिर्फ 1040 तक अगर क्लोजिंग देता है या थोड़ी उससे ऊपर देता है, अगली कैंडल अगर मॉर्निंग की आएगी तो मुझे लगता है कि अगर ये इसका हाई अगर क्रॉस कर दिया तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ये आप अपनी स्टॉक इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बना के रख लो। ठीक है, तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। देखो जैसे ही मैंने बोला ही था आपको कि हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी दे दे, जैसे निफ्टी दे रहा है तो और रिकवरी दे सकता है, जैसे मैंने बोला ही था। ठीक है, निफ्टी ने देखो थोड़ी रिकवरी देना शुरू कर दिया, और बैंक निफ्टी भी देख लो। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे हैं। देखो 750 पॉइंट्स था, 754 पॉइंट्स था, देखो लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी और ज्यादा अभी ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले सकता है, जैसे ये निफ्टी में आ रहा है। ठीक है, निफ्टी में भी अच्छा रिजेक्शन है, मुझे लगता है वैसे ही इसमें आ सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, आप होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा, आप सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, सेंसेक्स की तो आज एक्सपायरी है। ठीक है, सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, सेंसेक्स के बारे में क्या है, सेंसेक्स में इसका चार्ट पैटर्न जो है वो अगर इसका लो क्रॉस करता है तो नीचे ही जाता जाएगा। ठीक है,
तो सेंसेक्स का भी वही है, सॉरी बैंकेक्स का देखना है। बैंकेक्स भाई, बैंकेक्स कितना नीचे है भाई, 1000 पॉइंट नीचे चल रहा है बैंक। ठीक है, मुझे बैंकेक्स देखना था एक्चुअली। ठीक है, बैंकेक्स ये अगर इसके नीचे गया, इसका प्राइस एक्शन लोअर लो का बन रहा है, ये अगर नीचे गया इसके तो ये भी बहुत नीचे जाएगा, नहीं तो अगले दिन ये भी डब्लू बना के ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि सबके चार्ट पैटर्न एक जैसे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर डब्लू बना के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स भी आप जो देखोगे ना, उनका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जैसे मैंने कल क्या बोला था, कि सारे स्टॉक्स को देखो और इंडेक्स को देखो और एक एवरेज निकाल लो। मैंने कल बोला था सारे स्टॉक्स जितने भी हैं उनका ट्रेंड मुझे लग नहीं रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे आ सकता है। तो क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने 800-900 पॉइंट नीचे गिरा। ठीक, अब क्या है, सब लोग डब्लू बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर डब्लू बनता है दो चीजें हो रही हैं, या तो डब्लू बनता है तो उसका हाई क्रॉस होगा तो सारे स्टॉक जाएंगे तो अपना इंडेक्स भी जाएगा। नहीं तो अगर डब्लू बनता है, मतलब अगर डब्लू नहीं बन पाता है, सीधा ऐसे एक पुल बैक लेके सीधा नीचे का बॉटम तोड़ता है फिर नीचे चला आता है, तो उसमें क्या होगा, फिर हमारा मार्केट और नीचे जाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको नोट करने को बोल दी। सिंपल है, इजी लेवल है, आपको बस मार्क करते रहना है लेवल। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हो ही नहीं सकता आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, इसी के साथ मैं रोज मार्केट एनालिसिस देता रहूंगा आपको। ठीक है, काफी टाइम बाद मैं अपडेट हुआ हूँ। अगर और अब से मैं रोज ही यहाँ पे आता रहूंगा। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जैसा मैंने बोला सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।